तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। D and E are points on the sides CA and CB respectively of triangle ABC, right angle at C। तो देखो क्वेश्चन ने हमसे एक ट्रायंगल बोला है, और कौन सा ट्रायंगल बोला है? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फटाफट से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बनाओ मेरे साथ, थोड़ा सा बड़ा बनाना क्योंकि फिगर थोड़ी सी टिपिकल है, मतलब कि हमारी फिगर जो बनेगी वो थोड़ी सी टिपिकल बनेगी, तो थोड़ी बड़ी फिगर बनाओगे तो आसानी से बन जाएगी। और क्वेश्चन ने हमें ये बता दिया है, देखो राइट एंगल किस पर है? सी पर। देखो मैं फिर से पढ़ देता हूं, अपनी बुक पर फोकस करना। D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C। बताओ राइट एंगल किस पर बोला गया है? C पर। तो देखो राइट एंगल तो तुमने किस पर चिपका दिया? C पर। अब ए भी बचा, अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी को भी दो। तो मैं यहां पर ए ले रहा हूं, यहां पर बी ले रहा हूं, ठीक है। क्या बन चुका है? ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी। क्वेश्चन ने सी पर राइट एंगल बोला था, मैंने सी पर राइट एंगल चिपका लिया। अब जरा क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तुम सोच रहे होंगे मैंने स्टार्टिंग पर तो ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? अभी फिगर कंप्लीट नहीं हुई, फिगर तो अभी कंप्लीट होगी। देखो कैसे, मुझे बताओ डी एंड ई आर पॉइंट्स। डी और ई पॉइंट बता रखे हैं। कितने पॉइंट है? ये 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है डी और एक पॉइंट है ई। अब देखो क्या बोला है, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड सी ए। तो देखो डी किस पर है? सी ए पर है। और ई किस पर है? सी बी पर है। डी वाला पॉइंट कौन सी साइड के ऊपर है? सी ए के ऊपर। और ई वाला पॉइंट कौन सी साइड के ऊपर है? सी बी के ऊपर। तो देखो डी प्लॉट हुआ है सी ए पर, इस सी ए पर डी प्लॉट कर लो। हमें कुछ नहीं पता कहां पर करना है, तो देखो मैं इधर कर लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन ने तो बताया नहीं कहां पर प्लॉट करना है। तो तुम्हारी मर्जी है, कहीं पे भी प्लॉट कर लो। तो मैंने ये प्लॉट कर लिया डी। अब बचा ई। देखो ई किसके ऊपर है? सीबी के ऊपर। मुझे बताओ सीबी ये रही। अब सीबी में तुम कहां पर प्लॉट करोगे? फिर से मैं वही कह रहा हूं, यहां पर प्लॉट कर लो। और क्या प्लॉट करोगे? ई। तो तुमने ई भी प्लॉट कर लिया। अब जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। D and E are points on the side CA and CB respectively, वो हमने कर लिया ट्रायंगल ABC। प्रूफ दैट। चलो अब प्रूफ करने वाली लाइन आ गई, फिगर कंप्लीट हो गई। फिगर हमारी क्या हो गई? कंप्लीट। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर दे नहीं रखी थी, फिगर हमने खुद बनाई है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, है ना क्वेश्चन। अब लिखो गिवन। देखो गिवन बस इतना ही है कि एंगल सी कितने डिग्री का बता रखा है? 90 बताया था ना। सी पर क्या बताया था? राइट एंगल। और अगर राइट एंगल बता रखा है तो कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस। मैं इस क्वेश्चन के अंदर 4 बार पाइथागोरस लगाऊंगा, तुम अंदाजा लगा सकते हो। एक फिगर है, 4 बार थ्योरम लगाएंगे। कितना कमाल का क्वेश्चन है ना? कमाल का तो खैर ये है। अब लिखो टू प्रूफ। तो देखो ए ई का स्क्वायर बराबर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू करना है ए बी के स्क्वायर के प्लस डीई के स्क्वायर के। देखो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये मैंने डीई लिखा है ना, फिगर आ गई थी पास में, तो हमें ये दिखाना है। अब जरा फिगर में देख लेते हैं कि करना क्या है। अब एक बार जरा फिगर में देख लेते हैं। देखो ए ई, मुझे बताओ कौन सी लाइन? देखो इधर ए ई, ए ई ज्वाइन करना पड़ेगा ना। ये लो ए ई बन गई। अब इधर देखो बी डी का स्क्वायर, देखो बी डी, बी डी ज्वाइन करना पड़ेगा ना, कर दो, ये बन गई। अब इधर देखो ए बी का स्क्वायर, ए बी ज्वाइन हुई भी है ना पहले से ही, मत करो ज्वाइन,
डी ई का स्क्वायर, देखो डी ई, डी ई ज्वाइन नहीं हुई भी ना, ज्वाइन करो ये चीज, फिगर कंप्लीट कर लो। अब जाके फिगर कंप्लीट हुई है, मतलब आधी फिगर कंप्लीट हो गई थी क्वेश्चन से और बाकी की फिगर कंप्लीट हो गई प्रूफ करने वाले पार्ट से। आधी फिगर तो हमने क्वेश्चन को पढ़कर पूरी करी और आधी फिगर अब हमने पूरी कर ली। अब ये फिगर कंप्लीट है, अब हम प्रूफ करने के लिए तैयार है। अब जो जो मैं तुमसे पूछता जाऊंगा बहुत ही तसल्ली से बताते जाना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टेक्निकली तरीके से समझोगे तो ठीक है। देखो ए ई का स्क्वायर, देखो इधर मैं तुम लोगों के लिए केवल वही चीज ड्रॉ करके दिखाऊंगा जो चीज मुझे दिखानी है। देखो मैं तुम लोगों को अलग से करके दिखा दूं। ए ई वाले को देखो, देखो इधर तुम्हें ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ए ई सी, मैंने उस ट्रायंगल को अलग से दिखाया है। देखो मैं फिगर में भी दिखा देता हूं, ए सी ई, ये वाला ट्रायंगल जो थोड़ा सा लंबा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर मुझे बताओ ये कितने डिग्री का एंगल है, 90। और अगर ये 90 का है तो पाइथागोरस लग सकती है ना, लिखो। इन ट्रायंगल कौन से वाले ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, एसीई में। और क्या होती है पाइथागोरस, पाइथागोरस ये होती है कि 90 के सामने वाले का स्क्वायर, और सामने क्या है एई, कर दो ए ई का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो साइडों के। बाकी की दो साइडें कौन सी बची, एक तो बची ए सी और एक बची सीई, है ना। इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1। मुझे बताओ बस मैंने क्या करा है, मैंने पाइथागोरस लगाई है, जो कि इस एक्सरसाइज में हमने कितनी बार लगा दी है। मैंने पाइथागोरस किस में लगाई है, एसीई के अंदर। अब इधर देखो मुझे और क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए, बीडी चाहिए। मुझे और क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए, बीडी। अब बीडी ढूंढो, देखो इधर ये तुम्हें नीचे, चलो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। देखो तुम्हें नीचे वाला ट्रायंगल दिखाई दिया, अब बीडी दिखाई दिया, बीडी बीडी दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब मुझे बताओ नीचे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा, कौन सा वाला ट्रायंगल है, डी सी बी। कौन सा वाला ट्रायंगल है, डी सी बी, लिखो इन ट्रायंगल डीसीबी। बताओ 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर, यही तो होती है थ्योरम। 90 के सामने कौन सी साइड है, बीडी, कर दो बीडी का स्क्वायर बराबर है बाकी दो साइडों के। बाकी दो साइडें हैं सीबी और एक कौन सी बची, डीसी। डीसी बोलो या सीडी बोलो एक ही बात है ना। ये हो गया, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। मुझे बताओ देखो तुमने एई का भी स्क्वायर निकाल लिया, तुमने बीडी का स्क्वायर भी निकाल लिया। अब दोनों स्क्वायर को क्या करना है, जोड़ना है। करो, लिखो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जो जो क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ना, वो चीज मैं करता जा रहा हूं। जैसा ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा मैंने कर दिया। बहुत ही सिंपल काम है, क्वेश्चन को देखते जाओ करते जाओ, देखते जाओ करते जाओ। उसने कहा एई का स्क्वायर, मैंने एई का स्क्वायर निकाला। उसने बोला बीडी का स्क्वायर, मैंने बीडी का स्क्वायर निकाला। वो कह रहा है दोनों को सम कर दो, मतलब जोड़ दो। मैं दोनों को जोड़ रहा हूं। अब देखो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो चीज मैं ऊपर लिख रहा हूं, नीचे थोड़ा सा कम स्पेस है, या मैं देख लेता हूं अगर नीचे वीडियो में दिखाई दे जाएगा तो सही रहेगा। तो देखो काफी हद तक दिखाई दे रहा है। यहां तक दिखाई देगा बस। चलो तो मैं नीचे ऐड कर देता हूं। देखो इसको और इसको ऐड कर रहा हूं, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब इधर देखो इधर क्या हुआ, इधर भी ऐड कर दो, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। बताओ चार ही तो बनेगी, देखो वट पे
ए सी सीई सीबी सीडी, ए सी सीई सीबी सीडी। बताओ मैंने चारों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ये जो चारों को ऐड करने के बाद जो इक्वेशन बनी है ना, इन चारों को ऐड करने के बाद जो इक्वेशन बनी है उसको नंबर 3 मत बोलना, उसको नंबर ए बोलना। ए इक्वेशन, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंटी, है ना, ए फॉर अंडमान निकोबार। गए हो कभी अंडमान निकोबार? कभी ऊंट पे बैठ के अरब सागर की तरफ जाओ किसी दिन समय मिले तो, है ना, और वापस मत आओ। अब बाकी का देखते हैं। तो देखो मैं ये फिगर पूरी कर लेता हूं, मैंने रब कर दी थी वो समझाने के लिए। ये था ना, ये लो। तो देखो मैंने तुमसे कहा था जो जो चीजें प्रूफ में बोलता जा रहा है वो मैं निकालता जा रहा हूँ, है ना। मैंने प्रूफ वाला पार्ट तो कर दिया रब। तो मेरे पास तो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन से देखकर बता देता हूँ। तुमने लिख ही रखा है। मुझे बताओ, हमने ए का स्क्वायर निकाला था, बी डी का स्क्वायर निकाला था ना। अब उधर की साइड का देखो, इक्वल टू के उधर की साइड का। अरे वो जो मैंने प्रूफ करने वाला पार्ट लिखवा रखा है, प्रूफ करने में देखना है। प्रूफ करने में मुझे बताओ, चलो मैं इधर लिख ही देता हूं जो हमें प्रूफ करना था। यही तो प्रूफ करना था, ए का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर डीई का स्क्वायर। ये प्रूफ करना था ना, मैंने लिख लिया। अरे तुम लोग दोबारा मत लिखना, ये मैंने अपनी हेल्प के लिए लिखा है ना, तुम्हें नहीं लिखना, और तुम्हें दिखाने के लिए लिखा है। देखो ये दो तो निकाल लिए ना, ये री। अब इधर आ जाते, ए बी पे देखो, पहले ए बी पर फोकस करो। ए बी, ए बी, अब देखो ए बी, बताओ ये वाली साइड है ना, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करने के लिए मैं तुम लोगों के लिए बड़े वाले ट्रायंगल में काम करूंगा ना। कौन से वाले ट्रायंगल में काम करूंगा, बड़े वाले ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि इसकी बात हो रही है ए बी की, तुम्हें ए बी का स्क्वायर करना है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में काम करेंगे, ए सी बी में। लिखो, इन ट्रायंगल ए सी बी थ्योरम लगाऊंगा। और कैसे लगती है थ्योरम? बहुत ही सिंपल है। बताओ 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर। देखो 90 के सामने कौन सी साइड है? ए बी। 90 के सामने कौन सी साइड है पूरे ट्रायंगल में? ए बी। ए बी का स्क्वायर। बाकी दो साइडों के स्क्वायर के बताओ, बाकी की दो साइडें कौन सी हैं? जल्दी से देखकर बताओ, बाकी की दो साइडें देखकर बताओ। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब नहीं चलने वाला तो नहीं चलने वाला। हाँ देखो, ए बी का स्क्वायर कर रही है ना। हाँ, बाकी की दो साइडें हैं ए सी, और नीचे से बची बी सी, है ना। देखो ये वाली साइड का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहां से बचा सी ए। सी ए बोलो या ए सी बोलो, प्लस नीचे से बचा सी बी। इसको कहते हैं ना थर्ड इक्वेशन, है ना। फर्स्ट हो चुकी थी, सेकंड हो चुकी थी, इसको मैंने बोला है थर्ड। अब देखो डीई वो निकालना है। अब फिगर के अंदर देखकर बताओ डीई कहां पर है। देखो डीई, ये नीचे छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, डी ई। चलो मैं बाकी का हटा देता हूं, वैसे भी जरूरत नहीं है बाकी की। अब ये लो, अब तुम्हें वही दिखेगा जो मैं दिखाना चाहता हूं। अब दिखाई दिया डीई। अब लगानी है पाइथागोरस इसके अंदर, तो कौन सा ट्रायंगल है? डीसीई। लिखो, इन ट्रायंगल डीसीई। तो देखो डीसीई के अंदर काम कर रहे हैं 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर। सामने वाली साइड कौन सी है? डीई है, तो लिख दो डीई का स्क्वायर बराबर है एक तो सीई के स्क्वायर के प्लस सी डी के स्क्वायर के। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे बताओ, देखो तुमने ए बी का स्क्वायर निकाला, ये रहा ए बी का स्क्वायर। तुमने डीई का स्क्वायर निकाला, ये रहा डीई का स्क्वायर। अब दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। मैं ऐड वाली लाइन लिख नहीं रहा, मैं सीधा ऐड कर दूं। तुम लोग लिख लो, देखो मेरे पास कम स्पेस है। तुम लोग लिखो, लिखो एड 3 and 4। एड 3 and 4।
ऐड 3 and 4, 3 और 4 को मैं ऐड करने वाला हूं, है ना, मैंने लिखा नहीं, मैं सीधा ऐड कर रहा हूं। देखो कैसे करेंगे ऐड, ए बी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर भी ऐड कर दो, सी ए का स्क्वायर प्लस, है ना, सी ए का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, है ना, चारों को ऐड कर दिया। इसको कह देना इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर बी। अब तुम समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, कंपेयर। और किस किस को कंपेयर करूंगा, ए और बी को, तो लिखो। और कंपेयर करते ही प्रूफ है, बस कंपेयर करते ही क्या है तुम्हारा, प्रूफ। तो देखो ए और बी को कंपेयर करना है, मुझे बताओ देखकर, ए के अंदर ये वाली साइड और बी के अंदर ये वाली साइड, क्या ये दोनों साइडें बराबर हैं या नहीं है। तसल्ली से देखो, तुम्हारे पास बतेरा टाइम है, पोज करके देखो, दिल खोल कर देखो, जैसे मर्जी देखो। मैं दिखा देता हूं, सी ए का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर एक ही बात है, सी बी का स्क्वायर सी बी का स्क्वायर, सीई का स्क्वायर सीई का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ए और बी को कंपेयर करा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, इक्वल है। और जब ये दो साइडें इक्वल है तो अल्टीमेटली ये दोनों साइडें भी क्या मानी जाएंगी, इक्वल। ज्योमेट्री के अंदर जब भी आरएचएस के बराबर होती है तो एलएचएस भी आपस में क्या हो जाती है, इक्वल। तो कंपेयर करने के बाद हमें पता चला कि ए बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर बराबर है ना, सॉरी इसको इधर लिखूंगा ना, सेकंड और फर्स्ट को, ये फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ए का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर बराबर है किसके, ए बी के स्क्वायर के, डी के स्क्वायर के। देखो जब ये वाली साइडें इक्वल आ गई तो अल्टीमेटली ये वाली दो साइडें भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया आपस में कि ये दोनों साइडें भी क्या है, इक्वल है। इन दोनों साइडों को भी क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कितनी बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी है, पूरे के पूरे 4 बार।